हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कक्षा 12 के फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिस पेपर के बारे में, जिसका अभ्यास करके आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम में और फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि कितने अंक के आपके प्रश्न होने वाले हैं, कितने प्रश्न आने वाले हैं और किस प्रश्न में कितने अंकों में या कितने शब्दों में आपको उसका आंसर देना है। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है अधिकतम अंक है 35, समय दिया है 2 घंटे का और टर्म 2 यानी कि सेकंड टर्म के लिए ये आपका सैम्पल पेपर है सीबीएसई की तरफ से। तो इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए हैं। प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, अर्थात खंड ए, ब और स, और खंड ए में 9 प्रश्न हैं जिनमें से 7 प्रश्नों को करना है और प्रत्येक प्रश्न के अंक 2 हैं और इसमें 30 से 50 शब्दों में आपका आंसर होना चाहिए। खंड ब में 5 प्रश्न हैं जिनमें से 3 प्रश्नों को करना है और प्रत्येक प्रश्न के अंक हैं 3 और 80 से 100 शब्दों में आपको आंसर देना है। खंड स में 4 प्रश्न हैं जिनमें से 3 प्रश्नों को करना है और प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक हैं और 100 से 150 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। तो खंड ए की तरफ चलते हैं। खंड ए यानी कि सेक्शन ए में जो प्रश्न दिए हुए हैं, पहला प्रश्न है पश्चिमोत्तानासन के कोई 2 लाभ बताइए। एक्सप्लेन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ पश्चिमोत्तानासन। प्रश्न 2 है लचीलेपन को उदाहरण की सहायता से परिभाषित कीजिए। प्रश्न 3 है, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। प्रश्न नंबर 3 है व्यक्तित्व और आक्रामकता को परिभाषित करें। डिफाइन पर्सनैलिटी एंड अग्रेशंस। प्रश्न 4 है ओडीडी और एडीएचडी का पूर्ण रूप लिखिए। राइट द फुल फॉर्म ऑफ ओडीडी एंड एडीएचडी। प्रश्न 5 है मांसपेशी संस्थान पर व्यायाम के किन्हीं 4 प्रभावों को सूचीबद्ध कीजिए। लिस्ट एनी 4 चेंजेस हैपनिंग इन द मस्कुलर सिस्टम ड्यू टू एक्सरसाइजिंग। प्रश्न 6 है आइसोमेट्रिक विधि को परिभाषित करें उपयुक्त उदाहरण सहित। डिफाइन आइसोमेट्रिक मेथड एंड विद सुटेबल एग्जाम्पल। उसके बाद है प्रश्न 7, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, डिफाइन आइसोमेट्रिक मेथड एंड विद सुटेबल एग्जाम्पल। उसके बाद है प्रश्न 7, ओसीडी के किन्हीं 2 लक्षणों और कारणों का उल्लेख कीजिए। मेंशन एनी 2 सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ ओसीडी। प्रश्न 8 है मोच और खिंचाव को परिभाषित करें। डिफाइन स्प्रेन एंड स्ट्रेन। प्रश्न 9 है सीडब्ल्यूएसएन के लिए शारीरिक गतिविधियों को सुलभ बनाने के लिए किन्हीं 2 रणनीतियों का विवरण दीजिए। लिस्ट डाउन एनी 2 स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर सीडब्ल्यूएसएन। इसमें आपको अंक दिखाई दे रहे हैं सभी प्रश्नों के और इनमें से आपको 7 प्रश्न करने हैं खंड ए में से। खंड ब में देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है प्रेरणा की किन्हीं 3 तकनीकों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन एनी 3 टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। प्रश्न 11 है संज्ञानात्मक अक्षमता को लक्षणों के आधार पर समझाइए। एक्सप्लेन कॉग्निटिव डिसेबिलिटी अलॉन्ग विद इट्स सिम्टम्स। प्रश्न 12 है कठोर उत्तक चोटों के वर्गीकरण का एक फ्लो चार्ट बनाएं और उनमें से किसी एक की व्याख्या करें। ड्रा ए फ्लो चार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट टिश्यू इंजरीज एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ दैम। प्रश्न नंबर 13 है मधुमेह की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले भुजंगासन की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन करें और इसके 2 लाभ भी लिखें। डिफाइन द कंप्लीट प्रोसीजर फॉर भुजंगासन यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग डायबिटीज़ विद 2 बेनिफिट्स। प्रश्न 14 है अंतराल और फोर्टलेग प्रशिक्षण विधियों की विशेषताएं क्या हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंटरवल एंड फोर्टलेग ट्रेनिंग मेथड्स। यहाँ पर आपका सेक्शन बी ख़त्म होता है, जिसमें से आपको 10, 11, 12, 13, 14 कितने प्रश्न दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न दिए हैं। इनमें से आपको चॉइस के अकॉर्डिंग उतने ही प्रश्न करने होंगे। खंड स में बिग 5 थ्योरी की किन्हीं 4 व्यक्तित्व के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन एनी 4 पर्सनैलिटीज़ टाइप ऑफ बिग 5 थ्योरी। प्रश्न नंबर 16 है गति और शक्ति को निर्धारित करने वाले शारीरिक कारकों पर चर्चा करें। डिस्कस फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड एंड स्ट्रेंथ। प्रश्न नंबर 17 है
तालमेल संबंधित योग्यताओं को परिभाषित कीजिए और उनमें से किन्हीं दो प्रकारों का खेलकूद के उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए। डिफाइन कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ एंड एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ दैम विद सुटेबल एग्जाम्पल फ्रॉम स्पोर्ट्स। प्रश्न नंबर 18 है, जीवन शैली रोगों के निवारक उपायों के रूप में आसनों की संक्षेप में व्याख्या करें। ब्रीफली एक्सप्लेन द आसनास एज प्रिवेंटिव मेजर ऑफ लाइफस्टाइल डिसीज़। तो बच्चों, ये है आपका प्रैक्टिस पेपर, जिसके प्रश्नों के उत्तर आप याद करें और अपनी नोटबुक में लिखें, जिससे कि आपका लिखने का भी अभ्यास हो और याद भी आप करें उसको ध्यान से, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।